नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विक्रमादित्य आपको हमारे चैनल यूपीएससी फॉर श्योर पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम 9th एंड 10th सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स वीडियो। द फर्स्ट करंट अफेयर्स इज प्रेसिडेंट्स कलर। श्री रामनाथ कोविंद, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, presented the president's color to naval aviation at INS हंसा गोवा। तो रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं और सुप्रीम कमांडर है इंडियन आर्म्ड फोर्स के, उन्होंने प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रेजेंट किया नेवल एविएशन विंग को, और ये जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुआ वो INS हंसा गोवा में हुआ। इट इज बेस्टोड ऑन अ मिलिट्री यूनिट in recognition of exceptional services rendered to the nation both in peace and war। तो ये अवार्ड मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है और रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके एक्सेप्शनल सर्विसेज को नेशन के लिए, जो कि पीस में, शांति में और फिर वॉर के ड्यूरेशन में अगर एक्सेप्शनल सर्विस वो जो है रेंडर्ड कर रहे हैं। तो द इंडियन नेवी was the first Indian armed forces to receive the president's color from Dr. Rajendra Prasad, the then president of India, on 27th May 1951। तो सबसे पहला जो प्रेसिडेंट्स कलर मिला था वो इंडियन नेवी को मिला था, और ये मिला था 27 मई 1951 को, और हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये प्रेजेंट किया था। The naval aviation arm came into being with acquisition of the first sea land aircraft on 13th January 1951। तो नेवल एविएशन आर्म जो है ये 1951 में 13 जनवरी को जो है एग्जिस्टेंस में आया, और सबसे पहले अक्वायर किया था सी लैंड एयरक्राफ्ट को। एंड कमीशनिंग ऑफ INS गरुदा एट कोची ऑन 11th May 1953 में INS गरुदा को कमीशन किया गया नेवल एविएशन आर्म में। सो नेक्स्ट, September 8 इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 September every year in a bid to remind the importance of literacy for individuals, communities and societies। तो 8 सितंबर को हर एक साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व करा जाता है। और ये लिटरेसी डे जो ऑब्जर्व किया जाता है टू रिमाइंड, याद दिलाने के लिए कि लिटरेसी का, साक्षरता का हमारे इंडिविजुअल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे कम्युनिटी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और हमारे सोसाइटी के लिए लिटरेसी कितना इंपॉर्टेंट है। द डे वाज प्रोक्लेम्ड बाय यूनेस्को ऑन 26 अक्टूबर 1966। तो यूनेस्को ने सबसे पहले 26 अक्टूबर 1966 को इस डे को प्रोक्लेम किया था, विच वाज द 14th सेशन था यूनेस्को का यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का, ये 14th सेशन था 1966 में, अक्टूबर 26। और फर्स्ट इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो 1967 में सेलिब्रेट किया गया था, ऑब्जर्व करा गया था 8 सितंबर को। ऑब्जेक्टिव जो इस डे का है वो है टू रिमाइंडिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी फॉर इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज, एंड द नीड ऑफ इंटेंसिफाइड एफर्ट्स टू मेक मोर लिटरेट सोसाइटीज। तो ऑब्जेक्टिव इस डे का है कि हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी को याद दिलाना कि लिटरेसी का एक इंडिविजुअल के लाइफ में, एक कम्युनिटी के लाइफ में और एक सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, और हमें किस तरह से एक इंटेंसिफाइड एफर्ट करना चाहिए सो दैट हम और ज्यादा लिटरेट सोसाइटी को क्रिएट कर सके, बना सके। द थीम ऑफ द डे फॉर 2021 इज, तो इस साल के लिटरेसी डे का थीम है लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। ये 2021 के लिटरेसी डे का थीम है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, थर्ड
current affairs. India's first emergency landing facility on national highway. Union Defence Minister Shri Rajnath Singh and Union Highways Minister Shri Nitin Gadkari inaugurated the emergency landing facility on a national highway in Rajasthan on September 9, 2021. तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और हमारे हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी, इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी डेवलप किया है नेशनल हाईवे के ऊपर। नेशनल हाईवे को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है सो दैट वहां पर आईएएफ के प्लेन्स इमरजेंसी सिचुएशन में लैंड कर सके और वहां से टेक ऑफ कर सके। और ये इनॉग्रेशन हुआ है 9 सितंबर 2021 को। This emergency landing facility has been constructed on Satta Gandhav stretch of National Highway 1925A in Barmer, Rajasthan। तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। तो सत्ता गंधव स्ट्रेच है जो कि नेशनल हाईवे नंबर NH 925 A और ये बाड़मेर राजस्थान में सिचुएटेड है, वहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया। ऑन द ओकेजन C-130J Super Hercules C-130J Super Hercules transport aircraft of Indian Air Force landed at the emergency field landing at the National Highway in Jalore, Rajasthan। तो ये आप सामने देख रहे हैं C-130J Super Hercules ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स का है, उसका लैंडिंग कराया गया इस ओकेजन पे और ये जालौर राजस्थान में हुआ। फर्स्ट टाइम अ नेशनल हाईवे विल बी यूज्ड फॉर इमरजेंसी लैंडिंग ऑफ आईएएफ। तो ये अपने तरह का पहला प्रयास है और इस तरह के कई सारे जो लैंडिंग इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी डेवलप किए जा रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 फोर्थ करंट अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल लॉन्च द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। तो जो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति मिनिस्ट्री, उनका नाम है श्री प्रहलाद सिंह पटेल। उन्होंने लॉन्च किया स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 और ये पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 का। इट वाज लॉन्च्ड एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन DDWS on September 9, 2021। So डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जल शक्ति मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है और उनके द्वारा ही ये इवेंट जो है वो लॉन्च किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 will be undertaken by the Department of Drinking Water and Sanitation DDWS across the country। तो the same डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ही इस जो मिशन है और ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 जो मिशन है, प्रोग्राम है, इसको पूरे कंट्री में जो है इम्प्लीमेंट कराएगी। सो द डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। DDWS has commissioned the सर्वेक्षण in 2018 and 2019 earlier। तो 2018 और 2019 में भी डिपार्टमेंट ने स्वच्छ सर्वेक्षण को क्या किया था, कमीशन किया था। The program was launched with the aim of supporting acceleration of ODF। ODF stands for Open Defecation Free plus interventions and increase momentum of improving ODF sustainability and solid waste management activities in villages। तो open defecation free plus interventions और जो है ODF सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज को इंप्रूव करने के लिए विलेज में ये जो सर्वेक्षण अभियान है वो लागू किया जा रहा है। इट सीक्स टू अचीव द गोल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्लीनलाइनेस। तो सभी तरह के क्लीनलाइनेस को अचीव करना इसका इस प्रोग्राम का जो है वो लक्ष्य है, गोल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फोकस एरियाज क्या क्या हैं। एक तो है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट और तीसरा है ODF सस्टेनेबिलिटी एंड ODF प्लस इम्प्लीमेंटेशन। तो ये तीन इसके मेन फोकस एरियाज हैं और इसको लॉन्च किया गया 9 सितंबर को।
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021. Fifth, India Denmark launch Center of Excellence on Offshore Wind. Union Minister for Power and New and Renewable Energy Shri R.K. Singh, तो मिनिस्टर का नाम याद रखना आपने, द मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिस्टर R.K. Singh met Minister for Climate, Energy and Utilities of Denmark, Mr. Dan Jorgensen in New Delhi on September 9, 2021. तो मीटिंग किनके बीच में हुई? तो मिस्टर R.K. Singh एंड मिस्टर डैन जॉर्जेनसन, और ये मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, और मीटिंग कब हुई थी? तो सितंबर 9, 2021 को. Both the ministers jointly launched Center of Excellence on Offshore Wind under the Green Strategic Partnership. तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो लॉन्च किया गया था, और उसी के अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया गया, और ये लॉन्चिंग दोनों मिनिस्टर्स ने जॉइंटली किया. इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030. तो काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट इंडिया ने सेट कर रखा है, और ये अचीव करना है बाय 2030. Currently, India's whole renewable energy portfolio is at 146 gigawatt. तो आज के डेट में इंडिया 146 गीगावाट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करती है, रिन्यूएबल एनर्जी. India is also looking towards making Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island green in energy and transport. तो दोनों पर्पस में के लिए, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट के पर्पस में, इन रीजन्स को, लद्दाख को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को एंड लक्षद्वीप आइलैंड को जो है वो ग्रीन बनाने की जो है कोशिश हो रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से. ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोकसेस ऑन एक्सपैंडिंग ग्रीन ग्रोथ, इकोनॉमिक टाइज एंड कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज. तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का फोकस एरिया है कि ग्रीन ग्रोथ को एक्सपैंड करना, इकोनॉमिक टाइज को एक्सपैंड करना, और जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा, इन सब में एक दूसरे को कोऑपरेट करना. नेक्स्ट, वर्चुअल ब्रिक्स समिट. ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है. B stands for Brazil, R stands for Russia, I stands for India, C stands for China and S stands for South Africa. इन 5 नेशंस का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. सो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी chaired the 13th BRICS summit virtually on September 9, 2021. तो ये एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी इन मेंबर नेशंस के बीच में, और इसको चेयर किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने. इंडिया हैज चोजन द थीम ऑफ द समिट एज ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस. ये इस बार के ब्रिक्स समिट का थीम रहा. अंडर इंडिया चेयरशिप, BRICS took several new initiatives, including first BRICS Digital Health Summit, first BRICS Ministerial Joint Statement on Multilateral Reforms, BRICS Counter-Terrorism Action Plan, Agreement on Cooperation in the Field of Remote Sensing Satellites, then Virtual BRICS Vaccine Research and Development Center, and finally BRICS Alliance on Green Tourism etc. ये कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं जो इस बार के समिट में जो है स्टार्ट किए गए और स्टार्ट करने का जो है रिजोल्यूशन लिया गया. PM Modi called for an enhanced BRIC cooperation with the motto of build back resiliently, innovatively, credibly and sustainably. तो ये इस बार का मोटो था आज इस बार के BRIC समिट का. Summit was concluded with the adoption of New Delhi Declaration. तो इन सभी पॉइंट्स के साथ एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट किया गया मेंबर नेशंस के द्वारा, और फिर एंड हो गया ये वर्चुअल मीटिंग. 7th, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक.
आज के डेट में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर अनरेस्ट फैला हुआ है, पॉलिटिकल अनरेस्ट फैला हुआ है, जहां पर इंसर्जेंसी या फिर आप कह सकते हैं कि वहां पर टेररिज्म काफी बढ़ चढ़ के इंक्रीज हो चुका है। तो उन कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। तो इसी को मार्क करने के लिए इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशंस observed the International Day to Protect Education from Attack on September 9, 2021. First ever International Day to Protect Education from Attack was observed by United Nations on September 9, 2020. So ये second International Day to Protect Education from Attack है, 2020 से ये शुरू हुआ है, and this was the second edition. This day was celebrated by the adoption of UN General Assembly Resolution 74/275. ये नंबर आप याद रखेंगे, 74/275, इस रेजोल्यूशन में इसको अडॉप्ट किया गया था, यूएन रेजोल्यूशन। दिस रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय स्टेट ऑफ कतर एंड 62 को स्पॉन्सरिंग कंट्रीज। तो कतर एंड 62 इसके को स्पॉन्सरिंग कंट्रीज थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था। UNESCO and UNICEF has been designated to serve as co-facilitators of the observance of this day annually. तो हर एक साल इस डे को ऑब्जर्व करने के लिए यूनेस्को एंड यूनिसेफ को जो है डेजिग्नेट किया गया है एज को-फैसिलिटेटर। This day is observed to raise awareness on the need to protect education from attack. तो मेंबर नेशंस जितने भी हैं यूएन के, उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि एजुकेशन को हमें किस तरह से और क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। सो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, September 9th. फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। द तमिलनाडु गवर्नमेंट announced to set up India's first dugong conservation reserve in the Park Bay in Tamil Nadu. तो तमिलनाडु में पार्क बे में पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व सेटअप करने का जो फैसला वो लिया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। डुगोंग ऑल्सो कॉल्ड सी काउ, इसे हम सी काउ भी कहते हैं, इज अ मरीन एनिमल। मरीन एनिमल मतलब जो समुद्री एनिमल है, समुद्री जानवर है। And it can grow up to 3 meters. इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर होती है and weigh about 300 kg and live for about 65 to 70 years. तो 65 से 70 साल इसकी उम्र होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, और वेट करीब 300 किलोग्राम तक इसका जाता है और लंबाई लगभग 3 मीटर्स तक। Dugong is listed as vulnerable on the IUCN Red List of Threatened Species. तो वल्नरेबल है, ये स्पीसी खत्म होने के कगार पर है, मतलब एक्सटिंक्ट हो सकती है। दे आर फाउंड इन 30 कंट्रीज एंड इन इंडिया दे आर सीन इन द गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पार्क बे एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडिया में इन जगहों पर आपको मिलेंगे डुगोंग। इसके अलावा लगभग पूरे विश्व में 30 कंट्रीज में, 30 कंट्रीज में आपको डुगोंग दिखाई देते हैं, इनका पॉपुलेशन है। ये डुगोंग है और इसे हम सी काउ भी कहते हैं, समुद्री गाय। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, pollen calendar. Chandigarh gets first pollen calendar which can identify potential allergy triggers and provides a clear understanding for clinicians as well as allergy sufferers about their cause to limit their exposure during high pollen loads. तो pollen calendar basically हमें आइडेंटिफाई कराता है, हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई कराने में कि पोटेंशियल एलर्जी ट्रिगर्स क्या क्या हैं, किन चीजों से एलर्जी हो सकती है, और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है किनको, तो जो क्लिनिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनको भी, और साथ ही साथ जो पेशेंट हैं, जो एलर्जी जिनको हो जाता है, जो एलर्जी सफरर्स हैं,
कि किस टाइम में उनको एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा हैं और किस टाइम में उन्हें अपने आप को ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए। PGIMER चंडीगढ़ डेवलप द फर्स्ट पॉलन कैलेंडर फॉर चंडीगढ़ सिटी। तो ये भारत का अपना पहला पॉलन कैलेंडर है और ये चंडीगढ़ सिटी के लिए डेवलप किया गया है। द कैलेंडर्स represent the time dynamics of airborne pollen present in particular geographical area। तो आपको ये टाइम बताता है कि किस टाइम में और किस टाइम में जो है एयरबोर्न पॉलन जो है वो प्रेजेंट है वहां एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के एटमॉस्फेयर में। They yield readily accessible visual details about various airborne pollen। आप यहाँ देख सकते हैं कि सारा डिटेल है, हर एक मंथ के कौन कौन से डे में और किस टाइम में ज्यादा पॉलन जो है वो आपके एनवायरनमेंट में, आपके एटमॉस्फेयर में होंगे और आप उससे अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। So they yield readily accessible visual details about various airborne pollen taxa present throughout the year with their seasonality with picture। तो seasonality भी कौन से सीजन में कौन सा पॉलन और कब कब, इसके अलावा पिक्चर भी आपको उसमें मिलेंगे कैलेंडर में। पॉलन कैलेंडर्स आर लोकेशन स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए होता है, विद कॉन्सेंट्रेशन क्लोजली लोकेटेड टू लोकली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। तो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में ये पॉलन कैलेंडर जो है वो डेवलप किया जाता है एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए। तो फर्स्ट पॉलन कैलेंडर इज फॉर चंडीगढ़ सिटी। आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर्स, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रिफेड, in collaboration with Ministry of External Affairs, is setting up an Atmanirbhar Bharat corner in 75 Indian missions or embassies across the world in next 3 months। तो लगभग 75 इंडियन मिशन और एम्बेसीज में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर सेटअप किया जा रहा है और जो टाइम जो दिया गया है ड्यूरेशन वो है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर में ये जो है सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। The first such Atmanirbhar Bharat corner was successfully inaugurated at Indian Embassy in Bangkok, Thailand on August 15, 2021। तो पहला जो आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर जो है वो सेटअप किया गया बैंकॉक में, थाईलैंड में, इंडियन एम्बेसी में, और ये सेटअप किया गया अगस्त 15, 2021 को। तो काफी इंपॉर्टेंट ये डेटा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, TriFed will also be establishing Atmanirbhar Bharat corners in 75 embassies of foreign countries set up in India। तो 75 इंडियन एम्बेसी में जो कि बाहर के कंट्रीज में है और 75 फॉरेन के एम्बेसीज में जो कि इंडिया में है, उनमें ये सेटअप किया जा रहा है और ट्राइफेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कोलैबोरेशन है। द कॉर्नर विल बी एन एक्सक्लूसिव स्पेस टू promote GI tagged tribal art and craft products besides natural and organic products। तो इसमें आपको ट्राइबल आर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि GI टैग्ड होंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड, ये उसमें मेंशन होगा। और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं वो हैं श्री अर्जुन मुंडा। तो ध्यान रखना आपने कि एक एक्सक्लूसिव स्पेस होगा यहाँ पर टू प्रमोट GI टैग्ड ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स। और सबसे पहला जो आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर है वो एस्टैब्लिश किया गया बैंकॉक, थाईलैंड में, और अगस्त 15 को हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।